नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे बच्चों कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर 2, रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है उसका पहला पार्ट हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं बच्चों। तो आज हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2। कोडिंग डिकोडिंग से एग्जाम में प्रश्न आते हैं बच्चों। आप कई बार समय भी अधिक लगाते हैं और कई बार बिल्कुल छोटी सी गलती कर देते हैं, उस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझते, जिसकी वजह से आपका प्रश्न गलत हो जाता है। तो कोडिंग डिकोडिंग के आज मैं आपको वो प्रश्न कराऊंगा बच्चों जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तो देखें कोडिंग डिकोडिंग से पार्ट 2 से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों पूछे जाते हैं एग्ज़ाम से। प्रश्न नंबर 1, यदि हवा को जल कहा जाए, जल को हरा, हरे को धूल, धूल को पीला कहा जाए तो मछली कहाँ रहेगी। हम नॉर्मल सी बात है बच्चों, सोचते हैं कि मछली तो पानी में रहती है तो इसका आंसर पानी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग में केवल आपको यही बात मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 2 के अंदर बच्चों क्या, जैसे इन्होंने कहा है कि यदि हवा को जल, जल को हरा, हरे को धूल, धूल को पीला और पीला कहा जाए तो मछली कहाँ रहेगी। अब हमें पता है बच्चों कि मछली जल में रहती है, तो आपको जल आंसर नहीं लिखना। कई बच्चे जल्दबाजी में जल पे निशान लगा देते हैं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा बच्चों। आपको ये देखना है जल को क्या कहा जाता है, जो रियल आंसर है बच्चों उसको ये देखना है कि उसे क्या कहा जाएगा। तो जल को क्या कहा जाता है, इसके अंदर देखें ध्यान से, जल को यहाँ पर हरा कहा गया है बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा, हरा। तो ये था बच्चों इस प्रश्न का आंसर। तो आंसर क्या होगा इसका, हरा इसका आंसर होगा बच्चों। देखें दूसरा प्रश्न है आपका बच्चों, यदि खिलाड़ी को मदारी कहा जाए, मदारी को ज्वारी, ज्वारी को शराबी, शराबी को चित्रकार कहें तो शराब का संबंध किससे होता है। शराब का संबंध आप सभी को पता है, सभी जानते हैं बच्चों, बिल्कुल सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं इसी प्रकार के, बस उनका आंसर सही देना होता है आपको। तो बच्चों शराब का संबंध शराबी से होता है और आपको यहाँ पर देखना ये होगा शराबी को क्या कहा जाता है, शराबी को चित्रकार कहा जाता है। तो बच्चों इसका आंसर हुआ चित्रकार। पहले का आंसर था हरा, इसका आंसर क्या हुआ बच्चों, चित्रकार। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, यदि काले को हरा, हरे को लाल, लाल को पीला, पीले को श्वेत, श्वेत को नीला कहें तो जल का रंग कैसा होगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों ये आपके लिए। तो देखें क्या प्रश्न है, यदि काले को हरा, हरे को लाल, लाल को पीला, पीले को श्वेत, श्वेत को नीला कहें तो जल का रंग कैसा होगा। अब बच्चों सामान्य सी बात है, हम जल का रंग यही सोचते हैं कि सफ़ेद है या हरा है या आसमानी है, तो ऐसा नहीं है कि जल के ये रंग होते हैं बच्चों। जल का कोई रंग नहीं होता, जल वैसा ही दिखाई देता है जैसा उसके आसपास का वातावरण हो। अगर बिल्कुल ओपन खुले में होगा जहाँ पर कोई पेड़ पौधा ना हो तो उसका रंग आसमानी दिखाई देगा। चारों ओर अगर उसके पेड़ हैं बच्चों तो उसका रंग सामान्यतः हरा दिखाई देता है। तो बहते हुए पानी का रंग भी लगभग नीला या हरा ही दिखाई देता है बच्चों, यानी आसमानी, आसमानी हरा इस प्रकार का दिखाई देता है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि क्या है बच्चों प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न है जल का रंग कैसा होगा। तो जल का रंग हरा, सफ़ेद, नीला हम ये नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नन, क्योंकि जल का रंग बच्चों रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन होता है, उसके अंदर कोई रंग नहीं होता, ये बात दिमाग में रखें। तो जल का रंग कैसा होता है बच्चों, रंगहीन होता है जी। नेक्स्ट, यदि काले को पीला, पीले को हरा, हरे को सफ़ेद, सफ़ेद को नीला कहें तो कच्चे आम का रंग कैसा होगा। देखो बच्चों यहाँ पर जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ वही प्रश्न करवा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आने के योग्य हैं। इस टॉपिक से जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार पूछे गए हैं पिछले एग्ज़ामों में, ऐसे प्रश्न जिसके अंदर संभावना रहती है कि बच्चे जल्दबाजी में कोई गलती कर देते हैं। सामान्यतः इन प्रश्नों के
जो सही आंसर हैं बिल्कुल वो सबको पता होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हम ये भूल जाते हैं कि सही आंसर नहीं देना बल्कि वो बताना है उस सही आंसर को क्या कहा जाता है। जैसे हमने पहला प्रश्न किया था बच्चों कि मछली कहाँ रहती है, तो मछली हमें पता है, सही आंसर तो उसका जल है, लेकिन यहाँ पर हम आंसर जल नहीं देंगे बल्कि क्या आंसर देंगे बच्चों, आंसर देंगे हरा, क्योंकि जल को हरा कहा गया था। अब इस प्रश्न की बात करें तो देखो यहाँ पर एक बात देखने योग्य है बच्चों, यहाँ पर साफ कहा गया है तो कच्चे आम का रंग कैसा होता है। कच्चा आम यानी जिससे हम अचार डालते हैं बच्चों, तो उसका रंग आप सभी को पता है कैसा होता है, हरा होता है। क्या होता है, हरा। और हरे को क्या कहा जाता है बच्चों, यहाँ पर आपको ये देखना है, पीले को हरा, हरे को सफ़ेद कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका बच्चों, सफ़ेद। क्या आंसर होगा, सफ़ेद। अगर खाली ये पूछा जाता कि पक्के आम का रंग या आम का रंग कैसा है, तो फिर हम क्या मानते, पीला। जी, नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, यदि पानी को आग, आग को हवा, हवा को आकाश, आकाश को बादल कहें तो सूर्य कहाँ उगता है। आप सभी को पता है बच्चों सूर्य कहाँ उगता है। सूर्य कहाँ पर उगता है बच्चों, हवा में उगता है, आग में उगता है या आकाश में। तो कहाँ उगता है, आकाश में। सूर्य कहाँ उगता है, आकाश में। और आकाश को यहाँ पर क्या कहा जाता है, आकाश को यहाँ पर बादल कहा जाता है। तो आंसर क्या हुआ बच्चों, बादल। जी, ये जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें गलती की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। ऐसा नहीं है कि हमको इसका आंसर नहीं निकालना आता, लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, जल्दबाजी में, टाइम बचाने के चक्कर में प्रश्न को गलत कर देते हैं। कैसे, यदि लाल को हरा, हरे को पीला, पीले को आसमानी, आसमानी को नारंगी कहें तो खून का रंग कैसा होता है। अब किसी से भी पूछें तो वो खून का रंग क्या बताएगा बच्चों, लाल बताएगा। और यहाँ पर बच्चे लाल पे ही निशान लगा देते हैं, जिससे हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको जो ट्रू आंसर है वो नहीं देना, बल्कि जो ट्रू आंसर है उसे क्या कहा जाता है ये आंसर आपको देना होता है। तो यहाँ पर देखें बच्चों, क्या खून का रंग कैसा है, खून का रंग लाल होता है बच्चों, लेकिन लाल को यहाँ पर क्या कहा गया, हरा। तो आंसर क्या हुआ आपका, हरा। जी, प्रश्न नंबर 7। अब तक जितने प्रश्न हमने किए लगभग सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। देखें क्या, यदि ऐसे जंतु जो चल सकते हैं उन्हें तैराक कहा जाए, जो रेंग सकते हैं हवाबाज कहा जाए, जो जल में रहते हैं सांप कहा जाए, जो आसमान में उड़ते हैं उन्हें शिकारी कहा जाए, तो छिपकली को क्या कहेंगे। छिपकली क्या करती है बच्चों, आप सभी को पता है, दीवार पर चलती है, रेंगती है, उड़ती है। बोलो क्या करती है। जी, सोच लिया होगा आपने, जो छिपकली है वो दीवार पर हमेशा क्या करती है बच्चों, रेंगती है। और रेंगने वालों को क्या कहा जाता है, ये आप यहाँ पर देखो, जो चल सकते हैं तैराक, जो रेंग सकते हैं हवाबाज, और छिपकली क्या करती है, रेंगती है। तो रेंगने वालों को क्या कहेंगे बच्चों, हवाबाज। तो आपका आंसर क्या हुआ, हवाबाज। जी, नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, देखें, यदि जमीन को सूर्य, सूर्य को चांद, चांद को हवा, हवा को बादल कहा जाए तो दिन में रोशनी किसके कारण होती है। जी, यदि जमीन को सूर्य, सूर्य को चांद, चांद को हवा, हवा को बादल कहा जाए तो दिन में रोशनी किसके कारण होती है। हम सभी को पता है सूर्य के कारण होती है बच्चों। और सूर्य को क्या कहा जाता है, चांद। तो आंसर क्या होगा इसका, चांद। जी, लास्ट प्रश्न है बच्चों आज का, क्या, देखें, यदि पेंसिल को किताब, किताब को स्याही, स्याही को कागज, कागज को कलम, कलम को डायरी कहा जाए तो लिखा किस पर जाएगा। अब हम लिखते किस पे हैं, हम सोच सकते हैं, कई बार हमको ये भी लगता है कि हम डायरी पे लिखते हैं। हम डायरी पे नहीं, डायरी के अंदर जो पेज होते हैं बच्चों, जो कागज़ होता है उसके ऊपर हम लिखते हैं, उन कागज़ों से मिलकर ही डायरी बनती है। तो यहाँ पर ध्यान रहे, प्रश्न क्या पूछा गया है, लिखा किस पर जाएगा। तो किस पर लिखते हैं हम, कागज़ पर। लेकिन कागज़ आंसर नहीं देना, मैंने आपको पहले ही कहा है। जो ट्रू आंसर है वो देखना है आपको क्या है। तो ट्रू आंसर है इसका कागज़। लेकिन यहाँ पर ये नोट करना है कि आप कागज़ को क्या कहते हैं। तो कागज़ को क्या कहा जाता है, कलम। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, कलम। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। देखो, वैसे तो
8-10% करने से या 9% करने से कोई एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो जाती। लेकिन रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको केवल एक बार मेथड यानी तरीका पता चलना चाहिए कि इसको किस प्रकार से करना है। उसके बाद आपके पास जो भी हेल्प बुक है उससे आप इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न करके देख सकते हैं। अगर आपके पास सेंटर की बुक नहीं है, एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी की बुक नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास जो भी हेल्प बुक है, जो भी टेक्स्ट बुक है, कोई भी बुक है, चाहे टेस्टों की बुक है, उसके अंदर जो रीजनिंग के प्रश्न दिए हुए हैं इस टॉपिक से संबंधित, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न जो भी आपके पास दिए गए हैं, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित जो भी प्रश्न आपकी बुक में, हेल्प बुक में हैं बच्चों, आप उनको हल करके देखें। अगर आपको किसी प्रश्न को करने में कोई दिक्कत आती है तो उसका फ़ोटो खींचकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप दिए गए नंबर पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं बच्चों, अच्छा लगता है, तो मैंने आपको पहले ही कहा है, पिछली वीडियो में भी आपको कहा था कि आपकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें अवश्य चाहिए बच्चों। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि वीडियो में कोई कमी रहती है तो आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं बच्चों कमेंट बॉक्स में। अगर आपको लगता है कि कुछ सुधार की आवश्यकता होती है, किसी चीज़ में ये कमी है, तो आप अवश्य बताएं बच्चों। केवल हम आपके लाइक नहीं बल्कि आपकी जो भी आपकी मतलब सहायता है, यानी कि किस रूप में, कमेंट बॉक्स में जो आप करोगे सहायता, हमारी हेल्प, हमारी कमियां निकाल कर, वो भी हमें आपकी चाहिए। क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे कि क्या कमी है तो हम उसको कैसे हल करेंगे बच्चों। तो आपको बताना है बच्चों। अगर आपको कोई शिकायत भी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही कोडिंग डिकोडिंग में। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको वीडियो पसंद आता है और कुछ भी आप समझ पाते हैं तो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, जो भी हैं सबसे कहें बच्चों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, उन्हें भी वीडियो देखने के लिए कहें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।